Good morning, students. In the last lecture, we have learned about eigenvalues or characteristic values. In this lecture, we will learn about eigenvectors. ठीक है, eigenvectors क्या होते हैं? लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था eigenvalues है कि अगर हम किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, हमने फिजिक्स में वेक्टर्स पढ़े हैं, तो जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज योर आइगन वैल्यू, और मल्टीप्लाई होने के बाद जो वेक्टर आता है दैट विल बी योर आइगन वेक्टर. ठीक है, तो आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं आज हम लोग पढ़ेंगे. अब फॉर सपोज आपके पास कोई मैट्रिक्स है, दिस वन दैट इज 4 3 1 2. ठीक है, ये आपके पास कोई मैट्रिक्स दी हुई है, यू हैव टू फाइंड द आइगन वेक्टर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स. ठीक है, अब आपको आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे. अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, दैट इज a माइनस लैम्डा आई. इसका डिटर्मिनेंट क्या करेंगे, 0. ठीक है, अब आपके पास a क्या है, दिस वन. ठीक है, माइनस लैम्डा आई कितना है, 1 0 0 1. ठीक है, दैट विल बी 4 3 1 2. लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट लैम्डा 0 0 लैम्डा, क्योंकि लैम्डा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट लैम्डा, लैम्डा को 0 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 0. अब जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे व्हाट यू विल गेट, आपके पास आएगा 4 माइनस लैम्डा, 3 माइनस 0 क्या हो जाएगा 3, 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा 1, 2 माइनस लैम्डा. ठीक है, क्लियर. अब हम क्या करते हैं, a माइनस लैम्डा के डिटर्मिनेंट को क्या रखते हैं 0, तो हम इसका डिटर्मिनेंट को क्या कर देंगे, एक्सपैंड. अब इसका डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करेंगे तो क्या होता है, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, यही होगा. तो आपके पास क्या आएगा, 4 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0. तो अब जब हम इसको सॉल्व करोगे 4 2 जार 8 माइनस 4 लैम्डा माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस 2 लैम्डा माइनस माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0. सो आपके पास क्या आएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा प्लस 8 माइनस 3, ये क्या आ गया प्लस 5 इक्वल टू 0. अब ये आ गया आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आती है तो हम इसके रूट्स कैसे निकालेंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके. ठीक है, आप लोगों ने 10th में सबने पढ़ा हुआ, 10th से पहले भी पढ़ा हुआ है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए तो उसके रूट्स कैसे निकालते हैं. तो आज हम इसलिए तो इजी सा है, तो इसमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म इजीली लग जाएगा. और स्प्लिटिंग कई लोगों को नहीं आता होगा, जो लोग नहीं है ऑब्वियसली मैथ्स है, और नहीं 10th वाला भी याद होगा. तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यू होती है दैट इज कांस्टेंट, और जो इसका कोएफिशिएंट होता है इनको मल्टीप्लाई करो 1 into 5 5. अब 5 को आपको दो ऐसे फैक्टर्स में स्प्लिट करना है कि उनको मल्टीप्लाई करके तो क्या आना चाहिए 5, लेकिन प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए 6. ठीक है, अब 5 1 जा 5, ठीक है, और 5 का 1 6. ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करके 5 1 जा 5 भी मिल सकता है, और कोई भी आप दो नंबर मल्टीप्लाई करो यू विल नॉट गेट 5. ठीक है, तो अब हमारे पास क्या देखो, माइनस का 6 चाहिए प्लस का 5 चाहिए, तो दैट मीन्स आप क्या लोगे -1 -5, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करके आपको +5 चाहिए. अगर +5 +1 लेते हो तो यू विल नॉट गेट -6. ठीक है, आपको 6 माइनस का चाहिए, तो हमारे पास प्लस कैसे आ सकता है मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में प्लस तभी आता है जब सेम साइन हो. सो इधर इट विल बी +1 और +5 और -1 और -5, लेकिन +1 +5 नॉट एप्लीकेबल, तो वी विल टेक -1 -5. ठीक है, ओके, मैं इसको ब्रेक किया किसमें, -5 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू 0. ठीक है, और यू कैन टेक इट एज माइनस लैम्डा माइनस 5 लैम्डा. ठीक है, इसको लैम्डा माइनस 5 लैम्डा लिख लो, तुम्हें समझने में इजी हो जाएगा, अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी को भी पहले ले लो. ठीक है, अब देखो इन दोनों में से लैम्डा कॉमन आ सकता है, टेक लैम्डा कॉमन, यू विल गेट यहाँ से लैम्डा बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा -1. अब जो ब्रैकेट यहाँ होती है वही सेम ब्रैकेट यहाँ पे होनी चाहिए. सो मैं अगर इन दोनों में से -5 कॉमन ले लूंगी तभी लैम्डा प्लस का आएगा और ये क्या आ जाएगा माइनस का. ठीक है, अब लैम्डा -1 लैम्डा -1 दोनों के पास है, टेक इट कॉमन, तो यहाँ से क्या बचा लैम्डा, और इधर से क्या बचा -5 इक्वल टू 0. अब दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके आपको 0 मिल रहा है, तो दोनों में से कोई एक तो 0 हो गई, तो लैम्डा -1 इक्वल टू 0 या फिर लैम्डा -5 इक्वल टू 0. तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे यहाँ से 1 आ जाएगी, या फिर लैम्डा की वैल्यू यहाँ से 5 आ जाएगी. तो ये दोनों जो आपके पास आई है दीज आर द आइगन वैल्यूज. ठीक है, अब इन आइगन वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग हम क्या निकालेंगे, आइगन वेक्टर.
आइगन वेक्टर हमारे पास क्या होता है, a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0 एंड दिस x इज योर आइगन वेक्टर। ठीक है, अब देखो पहले हम लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए निकालेंगे, फिर हम लैम्डा इक्वल टू 5 के लिए निकालेंगे। अब लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए कैसे निकालेंगे, ये जो इक्वेशन आई होती है इसमें देखो a माइनस लैम्डा है ना, दिस इज योर a माइनस लैम्डा, इसी को तो x से मल्टीप्लाई करना है, तो a माइनस लैम्डा आई में लैम्डा की जगह पे रखो 1। ठीक है, पहले हम लैम्डा फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब आपके पास क्या आएगा, 4 माइनस 1 3 3 1 और 2 माइनस 1 विल बी 1। और जो आइगन वेक्टर मैंने लिया x, इसको हमने ले लिया x1 x2। ठीक है, लेट ओके, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, x1 x2 इक्वल्स टू 0 है। अब देखो आपके पास क्या है, दिस इज अ मैट्रिक्स, दिस इज अ मैट्रिक्स, सो दिस शुड बी अ मैट्रिक्स। अब इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करके आने पर मिलने वाला है वो 2 क्रॉस 1 का मिलने वाला है। ये देखो ये 2 क्रॉस 2 की है, दिस वन इज 2 क्रॉस 1। मैंने आपको बताया था पहले वाले के कॉलम दूसरे वाले की रो सेम होनी चाहिए, सो दिस 2 गेट कैंसिल आउट, जो आंसर विल बी दिस 2 क्रॉस 1। इसलिए जो हमने 0 0 लिया है ये 2 क्रॉस 1 ऑर्डर का लिया है, अदरवाइज मैं 0 0 ऐसे भी ले सकती थी, बट नो, आपको जो इनको मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स मिलने वाली है वो इस ऐसे शेप की मिलने वाली है। ठीक है, जिसमें आपके पास क्या होंगे, 2 रोज होंगे और 1 कॉलम होंगे। ठीक है, अब आपके पास क्या है, इनको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3x1 प्लस 3x2 इक्वल्स टू 0। इक्वल मैट्रिसेस में ऐसे ही करते हैं, इक्वल होना चाहिए। अब सेम जब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से दोनों देखो, ये दोनों इक्वेशन सेम है, अगर आप यहाँ से 3 कॉमन ले लोगे तो आपके पास क्या आएगा, x1 प्लस x2 इक्वल टू 0, सेम इक्वेशन आने वाली है। तो यहाँ से मैंने लिखा x1 को उस साइड ले गए, x2 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस x1। ठीक है, x2 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस x1। अब लेट x1 को k ले लिया। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ पर क्या होता है, कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं आएगी कि x1 आपके पास 3 आ गया, x2 आपके पास 5 आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास कुछ रिलेटेड टर्म्स आएंगे कि ये दोनों आपस में एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अब हाउ वो रिलेशन देखेगा कि x2 क्या है, माइनस x1 है, मतलब x1 की जो भी वैल्यू होगी उसका माइनस क्या होगा, x2। तो मैंने अगर x1 को k लिया तो x2 कितना हो जाएगा, माइनस k, यही है ना। ठीक है, अब वेक्टर क्या था आपका, x1 x2, सो द वेक्टर विल बी x1 की वैल्यू क्या है k, x2 की वैल्यू क्या है, माइनस k। ठीक है, अब एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में सबके पास है तो कॉमन ले सकते हैं, मैंने यहाँ से k कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचेगा, 1 माइनस 1। ये आपके पास आइगन वेक्टर आया कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 1, ये। ठीक है, इससे कितना इक्वेशन कंसीडर करते हैं, दिस इज अ कांस्टेंट, इसको लो ना लो कोई फर्क नहीं पड़ता, सो दिस विल अपीयर आइगन वेक्टर। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 5 हम आइगन वेक्टर निकालेंगे। सेम यही प्रोसेस रिपीट होना है, इस वाले इक्वेशन में लैम्डा के प्लेस पर रख दो 5, यू विल गेट, अब यहाँ पर लिखो 4 लैम्डा इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब आपके पास के यहाँ पर हम क्या है, कांस्टेंट k1 ले लेते हैं, अगले वाले में हम k2 ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, k1, नेक्स्ट वाले में हम ले लेंगे कोई भी कांस्टेंट k2। अब लैम्डा की जगह 5 रखो, सो 4 माइनस 5 माइनस 1, ये 3 एज इट इज, ये 1, और जब 2 माइनस 5 ये कितना आ जाएगा, माइनस 3। ठीक है, अब इसमें भी सेम आप मल्टीप्लाई, आइगन वेक्टर यही है ना, वो तो यही कहता है कि a माइनस लैम्डा इंटू एक्स इक्वल्स टू 0, तो x इज योर x1 x2 और इक्वल टू रख दो 0। ठीक है, अब जब आप इक्वेशन सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करो, तो आएगा आपके पास माइनस x1 प्लस 3x2 माइनस x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 0, और इधर से क्या आएगा, x1 माइनस 3x2 इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, दोनों इक्वेशन ये भी सेम है, सिर्फ माइनस कॉमन लिया हुआ है, ये माइनस है, ये माइनस का प्लस का, यहाँ ये प्लस ये माइनस कॉमन लिया, अदरवाइज द इक्वेशन इज सेम। सो यहाँ से x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3x2। ठीक है, तो यहाँ से x1 की वैल्यू क्या आ रही है, 3 टाइम्स ऑफ x2, मतलब जो भी x2 की वैल्यू होगी उसका 3 टाइम्स क्या होगा, x1 होगा। अब यहाँ पे हमने लेट कर लिया x2 को k2। ठीक है, किसी को भी ले सकते हो आप, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि x1 को ही लेना है या x2 को ही लेना है, आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं x2 को भी ले सकती थी, बट मैंने ऐसा नहीं लिया
कि आपके पास यहाँ पर वैल्यू -1 आएगी। अगर मैं x2 को k1 लेती हूँ तो x1 विल बी -k1। तो हम प्रेफर करते हैं कि जो पहली वाली वैल्यू हो वो पॉजिटिव हो, बस वो हमारी प्रेफरेंसेस में आ जाता है और कुछ नहीं है। अच्छा सा लगता है दिखने में, यू कैन से। और वैसे भी आपने पढ़ा भी है कि हम कोशिश करते हैं कि अपनी जो इक्वेशंस भी हैं, जैसे अभी इसकी बजाय हमने इसको लिया कि आपके पास क्या है कि स्टार्टिंग जो हो वो पॉजिटिविटी से हो, ठीक है। जनरल लाइफ में भी हम यही कहते हैं ना, नेगेटिव हमें अच्छा नहीं लगता। सो लेट x2 इक्वल टू k2, तो x1 कितना आ जाएगा 3k2, ठीक है। ये आपको किसके लिए चल रहा है, लैम्डा इक्वल टू 5 के लिए। तो अब y वेक्टर क्या आ जाएगा, x1 की वैल्यू क्या है 3k2 और x2 कितना है आपका k2। k2 को कॉमन ले लो, यू विल गेट 3 and 1, ठीक है। तो ये आपके पास जो आइगन वेक्टर आया है ये कॉरेस्पॉन्डिंग टू किसके आया है, लैम्डा इक्वल्स टू 5 के लिए, ठीक है। अब आपके पास क्या है, दो वेक्टर्स कौन कौन से आ गए, 1 -1 और अगला कौन सा आ गया 3 1। दिस इज द योर आंसर, ठीक है। ये आपके पास क्या है, पूरा आंसर है, ओके। इसके बाद ये आई थिंक आप सबको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद आपके पास जो इस एक्सरसाइज में टर्म आती है दैट इज कैले-हैमिल्टन थ्योरम। अब कैले-हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है कि आपके पास जो भी इक्वेशन आई है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है, ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई थी ये वाली, दिस वाज योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में अगर मैं लैम्डा के प्लेस पे a रख दूं, ठीक है, ये मैट्रिक्स को रख दूं अगर, और यहाँ पे सॉल्व करूं a² -6a + 5 के साथ क्या हो जाएगा i, क्योंकि मैट्रिक्स है तो इसको भी मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। अगर a² -6a + 5i = 0 आ जाता है तो आपके पास कैले-हैमिल्टन थ्योरम जो है वो वेरीफाई हो जाती है, ठीक है। क्लियर कि आपके पास ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इसमें हम क्या करेंगे, लैम्डा के प्लेस पे a रखेंगे। इसमें आपको ना ही तो लैम्डा की वैल्यूज निकालने की नीड है और ना ही तो आपको क्या है आइगन वेक्टर निकालने की नीड होती है, ठीक है। अब मैं इसी क्वेश्चन में आपको करवा रही हूँ, ठीक है, थोड़ा सा रफ कर देते हैं। क्या कहती है हमारी कैले-हैमिल्टन थ्योरम, देखते हैं हम इसी में, ठीक है। मुश्किल नहीं है ये चीजें, सिर्फ थोड़ा सा आपको अटेंशन गोविंद बोलो हरि को। अब देखो आपके पास क्या है कि a की वैल्यू पुट करो, a की यहाँ पे ये आएगा a² -6a + 5i = 0। अगर मुझे कैले-हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करनी है दैट मींस आई हैव टू वेरीफाई दिस टर्म। और ये आपने अच्छे से सेकंड एक्सरसाइज में, फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा है, ये आप मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड a²। अब a² कैसे फाइंड होगा, देखो 4 3 1 2, इसको क्या करते हैं, a² फाइंड आउट करने के लिए खुद से ही मल्टीप्लाई करते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर ऐसे ही होता है, मल्टीप्लाई कैसे होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 4 16 प्लस 3 1 3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 3 12 प्लस 3 2 6। यस, हाँ जी, आपकी क्लास को मैट्रिसेस में अगर मल्टीप्लिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम है यू कैन आस्क मी पर्सनली। कई लोगों को ऐसा डाउट हो रहा है कि मल्टीप्लिकेशन मैंने गलत पढ़ाया है या कुछ भी है, तो आप किसी भी बुक को फॉलो करके देख लेना, दिस इज द ओनली वे द मैट्रिक्स कैन बी मल्टीप्लाइड, ठीक है। तो अगर किसी को भी कोई भी डाउट है तो प्लीज मेरे को पर्सनली पूछ लेना, ठीक है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 4 4 प्लस 2 1 2, ठीक है। मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई नॉर्मल नहीं होती कि पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई कर दो, नो, यू हैव टू अप्लाई दिस रूल दैट इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। नाउ सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 into 3 3 प्लस 2 2 4, ठीक है। सो 16 प्लस 3 19, 4 प्लस 2 6, 12 प्लस 6 18, 3 प्लस 4 7, ठीक है। ये a² आ गया -6, इसी क्वेश्चन में पुट कर दो, दिस इज योर a² -6, a की वैल्यू कितनी है 4 3 1 2 प्लस 5 एंड i इज योर 1 0 0 1, 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब 6 पर मल्टीप्लाई कर दें, क्या आएगा आपके पास, you will get 6 4 24, 6 3 18, 6 1 6, 6 2 12, और ये क्या हो जाएगा प्लस 5 0 0 5, ठीक है। अब देखो आपके पास क्या है, 19 -24 -5, 18 -18 0,
6 minus 6 0, 7 minus 12 it will be minus 5, ठीक है, प्लस 5 0 0 5। अब देखो -5 + 5 0, ये 5 है ना आपका, -5 + 5 0, 0 + 0 0, 0 + 0 0 माइनस, ये आपके पास 0 आ रहा है, यू आर गेटिंग दिस 0, हेंस जो आपके पास क्या है, केले-हैमिल्टन थ्योरम, दिस इज केले-हैमिल्टन थ्योरम, ये आपके पास वेरीफाइड होगी, ठीक है, क्योंकि अगर 0 ना आता तो वो वेरीफाई ना होती, बट यहाँ पर ये 0 आ गया, दैट्स व्हाई आपकी जो केले-हैमिल्टन थ्योरम है वो वेरीफाइड होगी। अब इसी में एक छोटा सा टॉपिक रह गया, सॉरी मतलब थोड़ा ज्यादा हो रहा है, बट एक छोटा सा रह गया, फिर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मैट्रिसेस का पार्ट, कि आपके पास क्या है, वो ये बोल सकता है कि थ्रू दिस यू हैव टू फाइंड ए इनवर्स। यहाँ पर ना ऐसा लिखा आएगा कि वेरीफाई केले-हैमिल्टन थ्योरम एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स। एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स का मतलब होता है कि इसकी हेंस का मतलब ये चीज आपको यूज करनी है। नाउ देखो आपके पास क्या है, इक्वेशन है दिस, आपको इसकी हेल्प से ए इनवर्स निकालना है, मतलब इसमें आपको एडजॉइंट कोफैक्टर्स निकाल के आपको इनवर्स नहीं निकालना है। तो हम क्या करते हैं, देखो दिस इज योर इक्वेशन, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, हम क्या करेंगे, ए इनवर्स से दोनों साइड्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस 6 ए इनवर्स इंटू ए प्लस 5 ए इनवर्स आई इक्वल टू ए इनवर्स इंटू 0। प्री क्यों लिखा है, प्री और पोस्ट में फर्क होता है, मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ए इंटू बी और बी इंटू ए सेम नहीं होता है। सो प्री मीन्स पहले, मतलब पहले मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखो ये ए स्क्वायर है, मैं ए स्क्वायर को ऐसे लिख सकती हूँ, ए इंटू ए, आई कैन राइट लाइक दिस। और आपको ये पता है, आपने पहले भी प्रूव किया कि ए इनवर्स ए क्या होता है, आइडेंटिटी। किसी को भी जब अपने इनवर्स से मल्टीप्लाई करता है, डजंट मैटर प्री किया या पोस्ट किया है, कोई भी चीज जब अपने इनवर्स से मल्टीप्लाई करती है तो वो क्या होता है, आइडेंटिटी, ठीक है। आप ए इंटू ए इनवर्स करो या ए इनवर्स इंटू ए करो, बोथ विल गिव यू आइडेंटिटी, ठीक है। सो दिस ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी, प्लस ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी, ए इनवर्स को जब आप आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट ए इनवर्स। किसी को भी आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द सेम मैट्रिक्स, लाइक 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4। आपके पास क्या होता है, किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट द सेम नंबर। सो मैट्रिक्स इज द केस सेम हियर, कि आपके पास क्या है, किसी को भी आप आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द सेम मैट्रिक्स। अब 0 से मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट 0। अब सेम यहाँ पे प्रोसेस फॉलो होगा, ए इनवर्स से क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी, दिस इज योर आई, दिस इज ये ए इनवर्स को इस साइड ले गए, -5 ए इनवर्स। आइडेंटिटी को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो वो मैट्रिक्स होती है। आपको क्या निकालना था, सिर्फ ए इनवर्स निकालना था, तो ये -5 को नीचे ले जाओ, सो यू विल गेट 1/-5 a minus 6i इज इक्वल टू ए इनवर्स, ठीक है। दैट मीन्स क्या करो, ये ए मैट्रिक्स है, इसमें से 6 9 आइडेंटिटी को माइनस कर दो और जो आएगा उसका 1/-5 लिख दो, यू विल गेट ए इनवर्स, ठीक है। अब देखो क्या आएगा, देख लेते हैं, चलो ये छोटा सा 1/-5, a इज योर 4 3 1 2 एंड इसमें से आप माइनस कर रहे हो 6 0 0 6, आइडेंटिटी इज योर 1 0 0 1, तो 6i विल बी 6 0 0 6। So the answer will be 1/-5 of, ये माइनस करके देखते हैं क्या आता है इसको, 4 - 6 it will be -2, 3 - 0 will be 3, 1 - 0 will be 1, 2 - 6 will be -4. So this is your A inverse, ये जो आपके पास आंसर आया है, this is your A inverse, ठीक है। ये इनवर्स हमने कैसे निकाला है, विद द हेल्प ऑफ केले-हैमिल्टन थ्योरम। ये हमने कोफैक्टर्स निकाल के, एडजॉइंट निकाल के, डिटर्मिनेंट निकाल के नहीं निकाला है, ठीक है। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हो एडजॉइंट निकाल के भी देख लेना, यू विल गेट द सेम आंसर। एक बार मैं इसको रिपीट कर रही हूँ कि मैंने क्या किया है। केले-हैमिल्टन थ्योरम में हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यहाँ तक आपको सब में करना है। आफ्टर दैट आपने इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है ए, और ये देखना है कि 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर 0 आ रहा है दैट मींस केले-हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाइड है।
उसके बाद अगर आपको इनवर्स निकालना हो तो ये जो इक्वेशन होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जिसमें हमने ए पुट किया हुआ है, उसमें हम क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। डजंट मैटर आपने इस मैट्रिक्स 2 ऑर्डर की है 3 ऑर्डर की है, यू विल गेट द, यू हैव टू फॉलो द सेम प्रोसीजर, ठीक है। तो प्री मल्टीप्लाई किया ए इनवर्स से, ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस 6 ए इनवर्स ए प्लस, देखो मैंने सब में पहले लिखा हुआ, प्री मतलब पहले लिखा हुआ मैट्रिक्स ए इनवर्स 0। और बाई चांस इस क्वेश्चन में ऐसा हुआ कि नो इफेक्ट विल बी कंसीडर्ड, अगर आपके पास पोस्ट भी करते तो आपके पास क्या है कि ए स्क्वायर को मैंने स्प्लिट कर दिया ए इंटू ए इनवर्स ए आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इंटू ए इनवर्स ए आइडेंटिटी, सो 6 आइडेंटिटी, ए इनवर्स की आइडेंटिटी विल बी ए इनवर्स और 0 इंटू समथिंग विल बी 0। तो ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी थी तो उसको राइट साइड ले गए। अब राइट साइड ले गए, यहाँ पर आपको सिर्फ ए इनवर्स चाहिए था, -5 नहीं चाहिए था, तो इधर आके वो डिवाइड में आएगा क्योंकि वो इधर क्या था, मल्टीप्लाई में। a माइनस 6i, ए की वैल्यू पुट करी -6i, इन दोनों को माइनस कर दिया, यू विल गेट a इनवर्स, ठीक है। आई होप आपको ये सारा पूरा क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। आपका मैट्रिसेस वाला चैप्टर कंप्लीट है, इसमें सिर्फ एक डिटर्मिनेंट्स रह गया है जिसमें ऑपरेशंस लगते हैं, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न अबाउट दैट। थैंक यू।